নমস্কাৰ জীৱন মধুৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মুৰব্বী সঞ্চালিকা ব্ৰহ্মকুমাৰী শিলা দিদি আমি দিদিৰ হৈতে বিভিন্ন বিষয়ত কথা পাতিম ৰাজযোগ সম্পৰ্কে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ৰাজযোগৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে জীৱনত ৰাজযোগ সম্পৰ্কে এই বিষয়ে আমি বহুখিনি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহক আমি দিদিৰ হৈতে কথা পাতো दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में अब जीवन को मधुर बनाने के लिए जीवन में ऐसा कुछ मंत्र है जो हम सुबह से लेके शाम तक रात सोने से पहले वो मंत्र पाठ करें और जीवन सुंदर हो जाए नहीं ऐसा कोई मंत्र नहीं है हमारा मंत्र ऐसे ही है अपने को आत्मा समझिए और एक परमात्मा को मन से याद करिए ऐसा नहीं कि आप हठ योग करिए राम राम करिए शिव बाबा करिए नहीं आप मन को उसमें लगाइए जैसे देखिए कर्म करते भी जिसके साथ प्यार होता है ना उसमें मन लगा रहता है कि नहीं जी लगाना नहीं पड़ता है ना आपको लगा रहता है तो योग के 3 फंडामेंटल्स हैं तीन मेन फंडामेंटल्स हैं एक तो जानना है पहचानना है और दूसरा प्रेम करना है तीसरा रिमेम्बर है जब तीनों जान जाएंगे ना हम तो ऑटोमेटिक मन हमारा लग जाएगा जिसके संग प्रेम हो जाता है कहीं भी रहेगा उसको मन उसमें लगा रहता है तो शिव बाबा से परमात्मा से अगर हमारा प्रेम जुट जाता है ना तो ऑटोमेटिक मन लगा रहता है ऑटोमेटिक मन लगा रहता है तो जीवन ऑटोमेटिक मधुर बन जाता है क्योंकि यहाँ सिखाया जाता है कम बोलो मीठा बोलो धीरे बोलो कम खाओ बस अगर ये सारी बातें हम जीवन में अप्लाई करते हैं जीवन में तो हमारा जीवन मधुर बन जाता है मैं पहले जानना चाहता हूँ उत्तर पूर्व में फिलहाल कितने केंद्र है राजयोग का लगभग 200 के करीब है और असम में लगभग 150 के करीब इन केंद्रों में लोग जुड़ रही है हाँ जी सभी भाषा के लोग जुड़ते हैं चाहे बंगाली हो चाहे मारवाड़ी हो चाहे असमीज हो मुस्लिम तक भी जुड़ते हैं हाँ जी एकता का भावना यूनिटी का भावना एक जागरूक हो रहा है क्योंकि हम सब आत्मा भाई हैं जी एक पिता की संतान है जी तो हम सब तो एक ही हैं किसी का तो ब्लड अलग नहीं है तो सब हम सब एक हैं भाई बहने हैं जी ये सब जुड़ते हैं इसके जीवन में राजयोग किस प्रकार के प्रभाव डाल रही है अभी फिलहाल जीवन में राजयोग का प्रभाव हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है मन के लिए भी अच्छा है जी हेल्थ के लिए हमारे जैसे बीपी है ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है जी किसी का डायबिटीज बहुत हाई हो जाता है लेकिन उसके लिए राजयोग बहुत मदद करता है उसके अंदर कंट्रोल होता है उसके अंदर में बैलेंस में आ जाता है दूसरी बात मन के लिए मन जो बड़ा चंचल होता है मन के अंदर अशांति है मन में डिप्रेशन की भावनाएं हैं लेकिन राजयोग के अभ्यास से ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ आके डिप्रेशन से मुक्त हुए हैं बहुत सारे लोग अपने धूम्रपान से मुक्त हुए हैं नशा इतना करते थे जो रास्ते में पड़े रहते थे लेकिन वे लोग मुक्त हो गए इससे तो राजयोग जो है हमें अपने जीवन के अंदर बहुत मदद करता है इसके लिए राजयोग का अभ्यास बहुत सहज है सिर्फ स्वयं को समझना है कि मैं कौन हूँ मैं कहाँ से आया हूँ मुझे क्या करना है परमात्मा कौन है जो सुप्रीम पावर है उसके साथ अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना ही राजयोग है तो जब कनेक्शन जोड़ते हैं वो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है राजयोग के अंदर कनेक्शन जोड़ते हैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी से तो उससे हमें माइट मिलती है लाइट मिलती है जिससे हमें राजयोग करने में भी सहज होता है और मन और तन दोनों तंदुरुस्त हो जाते हैं अगर कोई नया लोग आए शुरुआत कैसे करेंगे राजयोग हाँ उसके लिए पहले हमारा 7 दिन का कोर्स होता है और 3 दिन का भी कोर्स कराते हैं 3 दिन के कोर्स का नाम है राजयोग शिविर जी और इसके साथ साथ 7 दिन का कोर्स भी बेसिक कोर्स है हमारा इसके संग संग हम लोग स्टेज मैनेजमेंट भी कराते हैं एंगर मैनेजमेंट भी कराते हैं हम लोग जिससे सेल्फ डेवलपमेंट भी कैसे हो वो भी कराते हैं
इस तरह के जो कोर्सेज कराते हैं उससे बड़े फायदे होते हैं लोगों को। जी, बहुत फायदे होते हैं। हाँ जी। महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ जी। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वंदे मातरम है जी। भारत माता की जय कहा गया है। जहाँ नारी है वहाँ घर में शांति है, क्योंकि कहते हैं यत्र नार्यस्यत्यु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जी। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। इसीलिए हमारे भारत के अंदर पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, पहले राधे पीछे श्याम, पहले सीता पीछे राम, ये महिमा की गई है। इसलिए माताओं का बड़ा वंदना है, बड़ा गायन है, तब तो आज तक भी भारत माता कहा जाता है। कभी तो किसी ने भारत पिता नहीं कहा है, कहा नहीं है ना जी। शक्तियों की पूजा की जाती है ना जी। शक्तियां असुर संहारनी है। तो असुर कौन से हमारे अंदर है? 5 विकार है हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, वैमनस्यता, ये सारे जो विकार हैं हमारे अंदर में, यह असुर है हमारे जी। इस असुर का दमन किया जा सकता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर विशेष परमात्मा ने नारियों को ऊंचा स्थान दिया है, बहनों माताओं को, क्योंकि दुनिया में लोगों ने माताओं को पीछे कर दिया जी। है ना? लेकिन परमात्मा आकर फिर से पुनः हम सब माताओं बहनों को आगे दे रहे हैं जी। क्योंकि माताओं के अंदर वो शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, स्नेह की शक्ति है, जिससे किसी के भी मन को जीत सकती है। इसीलिए माताओं की बहुत महिमा है जी। माताओं की श्रद्धा करना बहुत जरूरी है। जरूरी है। हाँ आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो राजयोग के जरिए संभव है, आपने बताया। लेकिन कभी कभी लोग भगवान पे भरोसा नहीं करते। भरोसा इसलिए नहीं करते कि अच्छे लोगों के साथ बुरे होते हैं, ये सोचते हैं लोग। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भरोसा तो बहुत जरूरी है जी। जब तक किसी व्यक्ति के प्रति हमारा विश्वास नहीं है जी, निश्चय नहीं है, तब तक कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती है। किसी भी चीज के अंदर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा। भरोसा पहले एक ईश्वर में रखना है जी। एक बल, एक का सहारा, एक में भरोसा, वही काम आएगा। मनुष्य का भरोसा करना आज के जमाने में, ऐसा नहीं कहती हमेशा ही रहा, लेकिन आज के जमाने में एक दूसरे पर भरोसा करना थोड़ा नामुमकिन जैसा लगता है जी। थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि आज की दुनिया थोड़ी धोखेबाज हो गई है। इसीलिए किसी ने कहा है, हे भगवान, मुझे मेरे दोस्तों से बचा दो, दुनिया दुश्मन से मैं निपट लूंगा जी। क्योंकि दोस्त ही गला काट लेते हैं कभी चलते चलते। रामायण इसी का साक्षी है ना जी जी। दोस्त ही गला काट लेते हैं। दुश्मन से तो हम अलर्ट रहते हैं ना जी, कि दुश्मन कभी आ जाएगा, कभी आ जाएगा, लेकिन दोस्त अंदर अंदर छुरा लगा देता है। इसके लिए हमें क्या करना है? परमात्मा पर भरोसा रखना। आज के जमाने में जो उसने ईश्वर पर भरोसा रखा है वो सब कुछ कर सकता है। आज मुझे तो 59 से लेकर, बचपन से लेकर मैंने ईश्वर पर भरोसा रखा है और आज तक भी भरोसे पे चल रही हूँ। मुझे हर बात में उस भरोसे से सफलता ही सफलता मिली है। जो भी संकल्प किया है उस संकल्पों के अंदर सफलता मिली है, विजय होती है जी। भगवान पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत। और अपने ऊपर भी विश्वास बहुत जरूरी है। हाँ, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। खुद में ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं, खुद में ही हम निगेटिव सोच लेते हैं, तो कैसे होगा? कभी भी निगेटिव भाव नहीं लाना है। हम कर सकेंगे, पहले सोचना हम कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकते हैं? इंसान ही तो करता है, इंसान ही तो करेगा, पशु थोड़ी ना करेगा जी। तो हम कर सकेंगे। इतना अंदर में दृढ़ता होनी है, इतना अपने अंदर को बनाना है, मजबूत करना है कि मैं कर सकूंगी। तो क्या होगा? फल प्राप्ति क्या होगा? कहते हैं ना, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। कभी भी हिम्मत नहीं हारो और कभी प्रभु को नहीं भूलो। मदद देने वाला वो है, तो जरूर मदद करेगा ही करेगा, जरूर करेगा, करता भी है। हाँ। जीवन में क्रोध एक बहुत बड़ी मुद्दा है।
जी जिन जिन लोगों के गुस्से बहुत है, वो जीवन में बहुत सारे समस्याओं का सम्मुखीन होना पड़ता है। तो ये गुस्सा जो है हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? वो तो बहुत सहज है। जब आत्मा का ज्ञान मिल जाता है कि मेरा धर्म जो है, स्वधर्म, वो शांति है। जी। जब मुझे पता चल गया कि मेरा धर्म शांति है, तो कभी भी गुस्सा नहीं आता है। क्योंकि हम जब अपने धर्म को भूल जाते हैं तभी नुकसान होता है। इसलिए कहा है, धरत पड़िए पर धर्म न छोड़िए। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी कोई गुस्सा करे, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ना है। तो धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आसामी है, बंगाली है, नहीं। धर्म का मतलब है शांति है। शांति हमारे पास है, तब तो हम शांति चाहते हैं। हम लोगों ने कहते हैं ओम शांति। इसका अर्थ क्या होता है? ओम माना मैं वो कौन? मैं वो आत्मा, शांत स्वरूप। जी। शांति मेरे गले का हार है। बस जब मुझे इतना समझ में आ जाता है ना, तो बहुत सारे भाई बहने हमारे पास, हजारों से भी ज्यादा, लाखों हैं, जिन्हें बहुत क्रोध था, लेकिन आज स्नेही बन गए, प्रेम से काम ले रहे हैं। और प्रेम से मनुष्य हर एक को जीत सकता है, क्रोध से नहीं कर सकता है। तो आज बिजनेस में सफलता भी होती है उन लोगों को, और सभी अनुभव करते हैं कि बहन जी, पहले तो हमारे गुस्सा था, अभी प्रेम में बड़ी शक्ति आई है हमारे अंदर, इससे हमारा बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, हमारा घर बड़ा शांत से चल रहा है। तो बस विश्वास रखिए उस पर, अपने धर्म में टिके रहिए, तो कुछ नहीं होगा। शांति धर्म है हमारा, शांति धर्म है। क्योंकि उदाहरण के लिए कहते हैं, शांति आपके अपने पास है। एक रानी थी, उसके गले में हार पड़ा हुआ था, 9 लाख का हार। जब एक दिन नदी में गई नहाने के लिए, उसको ऐसा परछाई दिखाई दिया कि मेरा हार गिर गया, लेकिन गिरा नहीं था, लेकिन शेडो देखा उसने, परछाई देखा, रोने लग गई। रोते रोते रास्ते में आ रही थी, उसकी एक सहेली मिली उसको। बोला, क्यों रोती हो? बोला, मेरा 9 लाख का जो हार था ना, गिर गया। बोला, जाओ घर में और शीशे के सामने खड़े हो जाओ, तो पता चल जाएगा हार कहाँ है। तो देखा तो हार तो अपने गले में ही है। इसी तरह से हम जानते हैं कि शांति हमारे पास ही है। हम अशांत क्यों होते हैं? हम क्यों क्रोधी बनते हैं? तो जब ये स्मृति आ जाती है ना अपनी, तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाता है। जी। समाज में फिलहाल नकारात्मक सोच और नकारात्मक कार्य बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण स्वयं में विश्वास नहीं है आज, और लोग पैसे के पीछे ज्यादा दौड़ रहे हैं। कलयुग के अंदर कहते हैं, दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। उसके पीछे जाते जाते नेगेटिव थॉट्स एक दूसरे के प्रति आते जाते हैं, और चलते चलते कभी कभी स्वयं के प्रति भी नेगेटिव आ जाता है कि मैं नहीं कर सकूंगी, हिम्मत हार जाती है। लेकिन जब ये ज्ञान मिल जाता है कि नहीं, मुझे कैसे पॉजिटिव लाना है, पॉजिटिव क्या चीज है, वो जान जाते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ, हर एक के अपने कर्मों का फल भोग रहा है, हम अपने कर्मों से ही जन्म लिया है, हमने कर्मों से ही सब कुछ मिल रहा है। तो हमारे अंदर के जो निगेटिव थॉट्स हैं ना, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, और हमारे अंदर फिर पॉजिटिव विचार आते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। लेकिन आज क्या हो गया है, लोगों के अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई है, और नेगेटिविटी आने के कारण आज दुनिया गिरावट की हो जा रही है। देख रहे हैं ना आप, हर प्रकार से गिरावट हो रही है। इसके लिए अब परमात्मा आकर हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि अब अपने को पहचानो, अपने अंदर विश्वास रखो, पॉजिटिव सोचो, बहुत अच्छा होगा। जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा। अभी छोटी सी बात सुना देती हूँ। अकबर बीरबल का नाम तो सुना आपने? जी। अकबर बीरबल में बहुत विश्वास था। राजा रोज जाता था सैर करने के लिए। तो एक दिन राजा की क्या हुआ, चलते चलते राजा को वो आ गया, बीरबल को उसने निकाल दिया। तुमने क्या किया? अच्छा मंत्री नहीं है तुम, निकाल दिया।
लेकिन एक दिन अकबर राजा जो है खुद अकेले अकेले पैदल कर रहा था, समझा। तो क्यों निकाला उसने बीरबल को? क्योंकि उसकी छोटी सी उंगली कट गई थी, इतनी सी उंगली कट गई थी। तो बीरबल ने कहा बहुत अच्छा हुआ, बोला ऐसा मंत्री मुझे नहीं चाहिए जो अच्छा बोलता है मेरे लिए। निकाल दिया। एक दिन राजा अकेले घूम रहा था, इतने में ही राक्षसों ने बड़ा यज्ञ रचा था, उसमें नर बलि चाहिए थी। तो सोचा बहुत अच्छा नर मिल गया, लेकिन नर बलि के अंदर किसी का अंग भंग नहीं होना चाहिए। उसकी उंगली कटी हुई थी, तो छोड़ दिया उसको, छोड़ दिया। तब राजा को याद आया, उसने फिर बीरबल को बुलाया, तुमने कहा था अच्छा हुआ, देखो ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में। तो कहने का मतलब जो होता है अच्छा होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा है। जब ऐसा सोचेंगे तो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। जीवन में ऐसा मोड़ भी आता है कभी कभी, जो ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में और कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो हार जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड भी है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे कई लोग हमारे पास हैं जो जीवन से हार गए थे, जीवन में मुस्कुराना भूल गए थे, लेकिन आज जब ये ज्ञान सीखते हैं, बेसिक कोर्स करते हैं और इसके साथ साथ जो हम प्रैक्टिकल सिखाते हैं उसका अभ्यास करते हैं, तो जीवन बदल जाता है। ये बहुत सारा अनुभव है हम लोगों का। जी। बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है इसके अंदर में। इसके लिए केवल आपको अटेंशन देना पड़ेगा अपने जीवन के अंदर और अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी। अटेंशन और चेकिंग के द्वारा जीवन बन जाता है। तो यहाँ सिखाया जाता है, रोज की रोज हमारी क्लास होती है इसके लिए। रोज क्लास करना पड़ता है। जैसे रोज भोजन खाना जरूरी है, इसी तरह ज्ञान का भोजन खाना भी रोज जरूरी होता है। जब वो खाते रहते हैं ना, तो हमारा जीवन ऑटोमेटिक अच्छा बन जाता है, निराशा खत्म हो जाती है और हम अपने जीवन में उदास नहीं होते हैं। जीवन में एक उमंग आ जाता है जी, उल्लास आ जाता है, खुशी आ जाती है। खुशी जब आ जाती है तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन का हर श्वास खुशी है जी। तो किसी भी परिस्थिति के अंदर हमें अपनी खुशी को गायब होने नहीं देना है। ये हमें रोज पक्का कराया जाता है। तो रोज जब सुनते रहते हैं ना, तो ऑटोमेटिक बन जाता है। हाँ, मन की खुशी, शरीर की खुशी और जीवन को मधुर बनाने के लिए आपने जो भी बातें बताए, दर्शक जरूर उसका एप्लाई करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। प्रिय दर्शक, आमी बहुखिनि कथा पातिलो जीवन सम्पर्के और जीवनत जिखिनि दीदिये কৈছে आपनालोके हेखिनि प्रेक्टिकली बास्तवत रूपायित কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। निश्चय आपनालोকৰ जीवन सुंदर हब, मधुर हब। এই আশাৰে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ। अच्छा, ओम शांति।